नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेरे भाई नंबर कोडिंग टाइप वाइज। ठीक है मेरे भाइयों, हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, हम लोग नंबर कोडिंग टाइप वाइज हर एक टाइप ना, कोई टाइप हम लोग इसमें नहीं छोड़ेंगे। आप देखोगे कि जितने भी लॉजिक हैं हम लोग इसमें इस क्लास में सारे लॉजिक को वन बाय वन सीख लेंगे लगभग। और प्रीवियस ईयर पे बेस्ड जो भी लॉजिक हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो फ्यूचर में पूछा जा रहा है, ठीक है, और जो फ्यूचर में पूछा जा सकता है वो भी लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो अभी लोग मेंस का एग्ज़ाम देने वाले, सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपका 3 नंबर का, तो रेडी रहिएगा मेरे भाई। ठीक है, लास्ट तक। अगर आपका वैसे तो ये बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जा रही है, ठीक है, रीजनिंग, लेकिन जो लोग भी, जिसके भी भैया हैं, कोई है जो कि अभी मेंस का उनका प्रीलिम्स हो गया, मेंस देना है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, उनको रिकमेंड करिएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। लेट्स बिगिन। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, इसी में पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप वाइज। तो नंबर कोडिंग में क्या होता है ना कि सबसे पहला और सबसे आखिरी चीज़ ये होनी चाहिए कि यू हैव टू फोकस ऑन लॉजिक। अगर आपने लॉजिक फाइंड कर लिया मेरे भाई तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया। अगर लॉजिक फाइंड नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो पहला टास्क क्या होना चाहिए आपका, लॉजिक कैसे फाइंड करना है। ठीक है, और कितने तरीके के लॉजिक बन सकते हैं, कैसे कैसे लॉजिक बन सकते हैं, वो हम लोग इस क्लास में पूरा प्रैक्टिस में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, पहली बात तो बस आपको लॉजिक पे फोकस करना है, लैंग्वेज पे भी नहीं जानी है। लैंग्वेज पे नहीं जाना है। जब भी आप क्वेश्चन देखो सीधे आपको, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज समथिंग एल्स एंड देन बैट विल बी रिटन। ठीक है, हाउ विल बैट बी रिटन, ऐसा लैंग्वेज दे देगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द लैंग्वेज, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। डेटा को देखो और क्वेश्चन देखो, क्या पूछा है क्या दिया है, बस उतना ही फोकस करना है। लैंग्वेज मत देखा करो कैसा लैंग्वेज लिखा गया। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग चलो डिस्कस करते हैं सब कुछ। ये रहा आपका पहला टाइप, अल्फाबेट पोजीशन सम, पहला टाइप। ठीक है मेरे भाई, आप देखोगे धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहला टाइप क्या है मेरे भाई, अल्फाबेट पोजीशन सम। कैट को 24 लिखा जा रहा है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज में बना के लिखेगा, कैसे लिखेगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज 24, देन हाउ विल डॉग बी रिटन। तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा इन दैट कोड लैंग्वेज, ऐसे ही बना के दे देगा किसी सांकेतिक भाषा में। ठीक है, या किसी कोड भाषा में कैट को ऐसे लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। सो दीज आर द लैंग्वेज थिंग्स ना, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द डेटा व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, दैट्स इट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैट को 24 लिखा गया है, डॉग को आपको बताना है। तो अब इसमें लॉजिक देखो, आपको पता है कि CAT कैट, कैट ये 3 होता है, जैसे कि पहला लिखा ना अल्फाबेट पोजीशन सम, तो ये होता है 1 पे और ये होता है 20 पे। अगर आप इन तीनों को जोड़ दो, 3 + 1 + 20 कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है, इनके प्लेस वैल्यू को लिख के सम कर दिया। तो यहाँ भी हो जाएगा डॉग, डॉग में क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7। सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 15 4 19, 19 में 7 जोड़ दोगे 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको लॉजिक फाइंड करना। तो लॉजिक क्या था भाई, आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, पेन इज रिटन एज 35 देन इंक विल बी रिटन एज। पेन को 35 लिखा जा रहा है, देखो पेन को लिखो मेरे भाई, तो ये होता है 16 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 14 पे। जोड़ो, 16 5 21, 21 में 14 जोड़ दोगे 35, 35 आ जा रहा है ना मेरे भाई। इनको ऐड करने पे 35 आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा, आई है मतलब 9, याद है ना, आई नो यू। एन 14 पे होता है ना, मैं तेरा हीरो, एम तेरे पे होता है तो एन 14 पे होता है, और के 11 पे होता है। पता है ना, के में 2 डंडी है, मैंने इसको सीधे खड़ा कर दिया। ठीक, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 में इतना जोड़ दोगे 23, 23 में 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 34, 34 इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, क्या ही है, कुछ ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। बुक, बुक को लिखा जा रहा है भाई 41, देन पेज को क्या लिखा जाएगा, तो लिखो पहले बुक। बुक देखो ऐसे लिख दिया आपने। बुक का मतलब यहाँ देखो क्या हो गया, 2 15 15 और 11, 15 दूना 30, 2 32, 32 में 11 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई, 43, ये ना, 15 दूना 30, 2 32, 32 में 11 जोड़ दोगे 43। तो इसको ऐड करने में मेरे भाई 43 आ रहा है, लेकिन 43 से 2 कम लिखा है, 41 2 घटा के, तो यहाँ पे भी देखो वही लॉजिक लग रहा है क्या। तो देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा पेज, पेज को लिख लो पहले। पेज पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। याद है ना कैसे याद करना है।
16 एक 17, 17 में 7 जोड़ दोगे, 17 7 24, 24 में 5 29, 29 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 29। 29 में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा? 27। क्या ऑप्शन में 27 है? जी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लॉजिक देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है यहाँ पे, बिल्कुल सेम वही था, बस क्या किया है इनके सब में से लॉजिक क्या था कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, ठीक है मेरे भाई, -2, यहाँ पे ये लॉजिक था, बस ये आपको बताना था। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप 2 आ गया। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, बस पूरा अपना सीख लेना है कितने तरीके के लॉजिक बनते हैं मेरे भाई, ठीक है। उससे उसके बाद आप सीधे मॉक टेस्ट देना, ठीक है। जितना टाइप आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा ना, आपको पेड बैच में, किसी भी पेड बैच में उतना टाइप नहीं बताया जाएगा, ये याद रखना, देख लीजिएगा जाके आप। ठीक, कैट को देखो, कैट को लिखा जा रहा है 57, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बस लॉजिक भी ध्यान देना, वर्ड पे भी ध्यान नहीं देना, किस तरीके के कितने टाइप के लॉजिक बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो कैट को अगर लिखोगे तो 57 लिखा है, अभी हमने पीछे पढ़ा, अगर आपने पीछे देखा तो कैट को वहाँ पे 24 लिखा जा रहा था, यानी जब हम फॉरवर्ड सम कर रहे थे मेरे भाई, जब सामने सामने सम कर रहे थे तो कैट को 24 लिखा जा रहा है, यहाँ 57 लिखा गया है। इसका मतलब ये तो लॉजिक नहीं लग सकता कि आप यहाँ पे इसको लिख दो 3 1 और 20, इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इसका ऑपोजिट लिखेंगे, क्या करेंगे भाई, रिवर्स, याद है ना, रिवर्स क्रक्स से याद किया था सी का, तो इसका क्या होता है एक्स होता है, इसका क्या होता है मेरे भाई जेड होता है, इसका क्या होता है टी जी टी रोड जी होता है, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 7। अब इनको अगर आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, देखो 24 में इसको जोड़ोगे 50 हो जाएगा, 24 26 50 57, ठीक। तो डॉग को भी वैसे ही करना पड़ेगा, डॉग का ऑपोजिट, डी का ऑपोजिट क्या होता है डब्ल्यू, ओ का ऑपोजिट क्या होता है एल, लव से याद किए थे ना, लव से, ठीक। ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट, ये इसका ऑपोजिट। जी का क्या होता है, जी का टी होता है, ठीक मेरे भाई। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखो, डी डब्ल्यू का क्या होता है 23, इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 20। अब याद इसको ऐड कर दो तो ये 35, 35 में 20 जोड़ दोगे 55 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, इजी इजी लॉजिक है, जल्दी जल्दी कर लोगे। बैट को 58 लिखा जा रहा है तो रेड को क्या लिखा जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए, अगर मैं यहाँ पे BAT बैट को 58 लिख रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब फोकस करो, ये होता है 2 पे, ये होता है 26 पे, ये होता है किस पे भाई, तो बोलोगे 20 पे। 20 में 26 जोड़ोगे 46 होगा, 46 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 46 में जो 2 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 58 है। तो एक लॉजिक तो हम ये लगा सकते हैं कि 48 में 10 जोड़ के किया 58, तो क्या रेट में वो लॉजिक लगा सकते हैं, देखो तो बोलोगे ये 18 है, ये 1 है, ये 20 है, तो 18 1 19, 19 में 20 जोड़ दोगे 39 आ जाएगा, क्या जाएगा 39 में अगर 10 जोड़ दो आप तो क्या जाएगा 49, 49 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये वाला लॉजिक नहीं लग सकता। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, रिवर्स सब चेक करेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, रिवर्स चेक करेंगे। देखो कैसे, सिंपली इसका लिखो, बी किस पे आ रहा है, बी का उल्टा क्या होता है वाई, वाई का क्या होता है 25, ए का जेड होता है, जेड का होता है 26, जी का टी होता है, टी का होता है 7। अब इसको उसमें जोड़ोगे तो 51, 51 में 7 जोड़ोगे 58, देखो इसको अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे 58 आ जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी इसका रेसिप्रोकल, यानी सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। तो आर का क्या होता है मेरे भाई, आई आर से याद किए थे ना, आई होता है, ए का क्या होता है जेड होता है, डी का क्या होता है जी होता है, लिखो यहाँ पे 9 26, ये सारी चीज़ें लिखने नहीं होती, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 26 9 35, 35 7 42, कितना आ जाएगा मेरे भाई, अगर इसको जोड़ोगे तो 42 आ जा रहा है। बस आपको कैलकुलेशन बस तेज होना चाहिए, सवाल ऐसे ही 2 मिनट में हो जाएंगे, 2 सेकंड में सॉरी। पेन को देखो यहाँ पे लिखा गया, पेन को लॉजिक कितने तरीके से लग सकते हैं, बस आपको इतने पे फोकस करना है, ठीक है मेरे भाई। पेन को ये लिखा जा रहा है तो पहले तो आप प्लेस वैल्यू लिखो, यहाँ पे कितना लिख सकते हो मेरे भाई, बोलो बोलो, इसमें क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे पेन को यहाँ पे 16 होता है, ये 5 होता है और ये 14 होता है, क्या मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये आएगा, देखो तो 16 में 5 जोड़ दोगे 21, 21 में इसको जोड़ दोगे 14 को 35 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो अब इसका रेसिप्रोकल लिखो, तो बोलो इसका रेसिप्रोकल पी का क्या होता है, पी के से याद, पी की मूवी से याद किए थे, ई का क्या होता है वी, लव से याद किए थे ना, लव से, इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट, एन का क्या होता है एम। अब लिखो यहाँ पे ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा मेरे भाई, ये दूसरा लॉजिक लग गया क्या, वही चल रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है मेरे भैया, कोई दिक्कत परेशानी। ओके, इसमें क्या किया है अगर आप ध्यान से देखो तो 22 में इसको जोड़ोगे तो 35, 35 में अगर इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर इसको आप ऐड करो तो 22 में इसको जोड़ दो तो 33, 33 ही होगा ना, 33 और 13 46, 46 हो गया। 46 को 52 बनाना है तो कैसे करोगे, 46 में 6 जोड़ दोगे तभी तो 52 आएगा, 46 में 6 जोड़ोगे तभी तो 52 आएगा मेरे भाई। तो अब क्या करो, देखो इसमें लगा सकते हो, लगा के देखो, आई एन के
आई का अपोजिट आर होता है, एन का अपोजिट एम होता है और के का अपोजिट पी होता है। ये 18 पे होता है, ये 13 पे होता है और ये 16 पे होता है। इनको ऐड कर दो, आ रहा है 18 में 31 हो जाएगा, 31 में 6 जोड़ दोगे, 16 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 47, 47 में 6 जोड़ दोगे 53। देखो 47 आ जाएगा, 47 में प्लस 6 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 53। लॉजिक लग गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, अपोजिट करेगा सम करेगा, लेकिन उसमें कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू, देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड कर दिया था 6। तो ये भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए। कई तरीके के लॉजिक, सारे लॉजिक कवर हो जाएंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। आप बस लास्ट तक बने रहिएगा मेरे भाई, ठीक। तो 53 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। मैंने पहले पहले आपको चेक करना ही वैसे है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैट को 33 लिखा जा रहा है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। अब देखो कैट, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लॉजिक आपको फोकस करना है, वर्ड पे नहीं लॉजिक पे। ऐसे ही दूसरे भी क्वेश्चन के लॉजिक पे देगा आपको, ठीक है, दूसरे वर्ड पे यही लॉजिक चिपका देगा। अब आपके पास आ गया फॉरवर्ड प्लस रिवर्स मिक्स आ गया। अब आप कोई भी लगा लो, उसमें फॉरवर्ड लगा दो, रिवर्स लगा दो, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो कैट का देखो ध्यान से समझना, कैट को क्या क्या लिख सकते हो। कैट देखो ये होता है 3, ये होता है 26, सॉरी ये 1 होता है ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी माय भाई, मेरे भाइयों, ठीक है। देखना आप बस लॉजिक देखना, जल्दी से करते हैं क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगाना ना। तो देखो ये हो गया। अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा, 3 1 4 कर दूं, 4 24 आ जाएगा, तब ये 33 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो फिर हम इसका उल्टा लिखते हैं। 33 ही लिखा है ना इसको, फॉरवर्ड प्लस रिवर्स मिक्स किया है यहाँ पे, ठीक है। फॉरवर्ड प्लस रिवर्स मिक्स किया है, यही ना मेरे भाई। चलो देखते हैं। अब इसका इसका ऑपोजिट लिखते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे जी हो जाएगा। इस प्लेस वैल्यू रखो, 24 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 7 पे आता है। 24 26 कितना होता है 50, इनको ऐड करो 50 आ जाएगा मेरे भाई। 50 7 57 यहाँ पे आ गया। अच्छा इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 3 1 4 24 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं 57 में से 24 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, सॉरी 24 को, तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 33 आ गया। इसका मतलब देखो क्या किया मेरे भाई, पहले फॉरवर्ड लॉजिक क्या है, देखो आपको लॉजिक ही तो समझना यहाँ पे कैसे लॉजिक बन सकता है। पहले क्या किया है, फॉरवर्ड सम किया है, यही है नंबर कोडिंग, आता है जरूर, ठीक है। फॉरवर्ड सम फिर माइनस रिवर्स सम, यही आपको सीखना है। और इसको मॉड में ले लेना, कभी कभी नेगेटिव आ जाता है ना, फॉरवर्ड का छोटा हो जाएगा बड़ा, तो मॉड में पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेनी है। तो अब सेम लॉजिक यहाँ पे आपको लगाना है, सेम लॉजिक लगाइए आप मेरे भाई, लगाओ। क्या लगना है, डॉग, डॉग। अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखोगे इसको, डी आता है 4 पे, ठीक है मेरे भाई, ओ आता है 15 पे, जी आता है 7 पे। अच्छा अब इसका ऑपोजिट लिखना है ना, तो बताओ 4 में क्या जोड़ोगे, 27 आ जाए 23, क्योंकि ऑपोजिट का सम 23 27 होता है ना, तो नंबर में आपको नहीं भी याद रहेगा तो कर लोगे। 15 में क्या जोड़ोगे कि 27 आ जाए 12, इसमें क्या जोड़ोगे 20, बस। देखो 13, इसको अगर जोड़ोगे 23 में 12 35 हो जाएगा, 35 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 20 कितना हो जाएगा 55, इसका सम 55 आ गया। इसका सम निकालो, 15 4 19, 19 में 7 जोड़ दोगे 26, कितना हो जाएगा मेरे भाई 26। अब 55 में से 26 को माइनस कर दो, फॉरवर्ड सम हो गया, रिवर्स सम हो गया, या रिवर्स सम माइनस फॉरवर्ड सम, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। मॉड में होगा तो प्लस ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, 29 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पे लॉजिक बस आपको फोकस करना है, कितने टाइप का लॉजिक बन सकता है, ठीक, डन है। आगे बढ़ा जाए, देखो सेम चीज़ यहाँ पे है, ये कि सन को 81 लिखा जा रहा है, तो मून को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। देखो सन को 81 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है लॉजिक देखो। पहले इसको प्लेस वैल्यू लिखो, तो बोलोगे सर प्लेस वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया 19, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 14। अच्छा अगर मैं इसका अपोजिट कर दूँ, तो 19 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा मेरे भाई 8, 21 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा, बोलोगे 6, 14 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा, तो बोलोगे 13, ये होगा ना, बोलो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अच्छा अब इनको सम कर लो, इनका सम करोगे क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 19 में 21 जोड़ूंगा 40 हो जाएगा, 40 में 14 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 40 में 14 54 हो जाएगा, यहाँ तक 54 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा अगर मैं इनको जोड़ दूँ कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 8 6 14, 14 में इसको जोड़ दोगे तो 27 हो जाएगा, 14 13 27 हो जाएगा, ठीक, 14 13 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें 54 में 27 को ऐड कर रहा हूँ, देखो 54 में 27 को ऐड कर दूँ तो कितना 7 4 11 और 5 5 2 7 1 8, ये आ जाएगा ना 81 आ जा रहा है मेरे भाई। ऐड करने पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 81 आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या किया है, पहले इसका लॉजिक समझो। लॉजिक क्या किया है मेरे भाई, पहले आपको करना है फॉरवर्ड सम प्लस
रिवर्स सम, यही आपको लॉजिक लगानी है, यही है फॉरवर्ड सम प्लस रिवर्स सम। इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा था भाई, तो बोलोगे सर फॉरवर्ड सम माइनस रिवर्स सम, वो भी मॉड में होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, डिफरेंस, ठीक है। अच्छा तो बस अब हो गया, ये मून का आप निकाल सकते हो, यम डबल ओ एन। तो बोलोगे सर ये कितने पे आता है, तो बोलोगे सर ये 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये भी 15 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये तो फॉरवर्ड सम आ जाएगा, फॉरवर्ड सम निकालना आसान हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 में 13 जोड़ दोगे 43, 43 में इसको जोड़ दोगे तो 57 आ जाएगा, ठीक। अब इसका बैकवर्ड करना है, मतलब रिवर्स सम करना है, तो क्या करोगे, 13 में क्या जोड़ोगे कि वो आ जाएगा 27, 14 ऐड करना है, 15 में क्या जोड़ोगे 12, तो फिर 12 आ जाएगा, फिर 14 में 13, कितना आ गया मेरे भाई, 12 दूनी 24, 24 में 14 जोड़ दोगे 38, 38 में जोड़ दोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 38 में अगर मैं जोड़ दूँ 13 तो 51 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे 57 में 51 जोड़ो, 57 में अगर आप 51 जोड़ोगे कितना होगा 108, 108 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप हर एक एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हो मेरे भाई, तो बस ध्यान से पढ़िएगा। पेन को 121 लिखा जाता है, तो बताओ इंक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करना है लॉजिक इसमें, क्योंकि एक ही टाइप पढ़नी है, 7 टाइप कवर करने हैं, इसमें लगभग 60 क्वेश्चन है, तो करना होगा, ठीक है। पेन को 121 लिखा जा रहा है, तो फाइंड इंक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इंक को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, चलो देखते हैं। क्या यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि ऑप्शन में सारे ऑप्शन स्क्वायर आ रहे हैं, ये भी स्क्वायर है। चलो देखते हैं, पेन को लिखा जा रहा है 121, तो क्या किया गया है, देखो यहाँ पे होता है 16 पे, ये होता है 5 पे, ये होता है 14 पे, ठीक। तो फॉरवर्ड रिवर्स का है तो वही लगाएंगे। यहाँ पे 16 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 11, इसमें कितना जोड़ोगे बोलोगे सर 22, इसमें कितना जोड़ोगे बोलोगे सर 13। अच्छा इसको ऐड कर लो, ऊपर वाले को जब ऐड करोगे तो 16 5 21, 21 में 14 जोड़ दोगे कितना होगा मेरे भाई 35, ऊपर वाले का सम कितना आ गया 35 आ गया। नीचे वाले कितना हो जाएगा 33, 33 में 13 जोड़ दो, 33 में 13 अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 33 में 13 जोड़ोगे 46, 46 आ रहा है ये तो। अच्छा 16 5 21 होता है, 21 में 14 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, करते हैं देखते हैं। अच्छा अगर मैं 46 में से 35 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कहोगे सर 11 आ जाएगा, और यहाँ 121 दिया था, 11 का स्क्वायर 121 होता है। लॉजिक यहाँ पे क्या बना मेरे भाई, अगर आप लॉजिक देखो तो क्या बना, तो बोलोगे सर क्या कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड सम माइनस रिवर्स सम और इसका स्क्वायर, ये लॉजिक बना आपका, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी लगा देना पड़ेगा, इंक में लगाओ, इंक में लगाओ भाई इंक में, ठीक है। तो ये 9 पे होता है, ये 14 पे, 11 पे होता है, 9 14 में 9 जोड़ोगे 23, 23 में 11 जोड़ दोगे 34, कितना आ जाएगा मेरे भाई, ऊपर का तो फॉरवर्ड का 34 आ गया, बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, तो 9 में कितना जोड़ोगे 27 हो जाएगा 18, ठीक। 14 में कितना जोड़ोगे 13, 11 में कितना जोड़ोगे तो 16, तो कहोगे इसको जोड़ूंगा तो 8 3 11 31 हो गया, 31 में इसको जोड़ूंगा 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई इनका सम 47 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस निकलना है, 47 में से 34 माइनस करके इसका स्क्वायर कर दो, ये तो लॉजिक था। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, 3 तरीक 9, लास्ट में कोई 9 आएगा, लास्ट में 9 ये आ रहा था, कैसे मैंने यूनिट डिजिट किया, 7 में से 4 जाएगा मेरे भाई, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 9 ही आएगा, यही आंसर होगा। वैसे 13 आएगा, 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक। लॉजिक समझना है बस आपको, बस उसी पे फोकस करना है, वर्ड पे और लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना। लॉजिक देखो कितने तरीके के बन सकते हैं, बस उस पर फोकस रखो आप लोग, ठीक मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो पेन को इतना लिखा जा रहा है, तो बुक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पेन को 1225 लिखा जा रहा है भाई, कितना तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आ रहा है। तो पी, अच्छा इसमें ये लॉजिक ये आ गया टाइप 4 स्क्वायर एंड क्यूब कोडिंग का आ गया कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 1225, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ विल बुक बी रिटन, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पेन को लिखो भाई, पेन को अगर आप लिखोगे तो हो जाएगा 16 पे, ये हो जाएगा 5 पे, ये हो जाएगा 14 पे, 16 5 21, 16 5 21, देखो अभी यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब कोडिंग लगाना है आपको, ठीक है। 16 5 21, 21 में 14 जोड़ दो कितना होगा 35। अब ये 1225 बहुत बड़ा नंबर है, तो ये 35 का स्क्वायर होगा 1225, ठीक है मेरे भाई। तो क्या करना है भाई, फॉरवर्ड सम, लॉजिक क्या है, फॉरवर्ड सम का स्क्वायर, ठीक है, बस यहीं पे लगा देना। तो बुक का लिखना है, तो बुक का बड़ा आसान है मेरे भाई, ये 2 पे होता है, 15 पे, 15 पे और ये 11 पे, 15 दूना 30, 30 दू 32, 32 में अगर इसको जोड़ दोगे तो ये 43 आ जाएगा, 43 का स्क्वायर कर देना आपको। 43 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे भाई,
तो 1600 से थोड़ा सा ज़्यादा ये आंसर हो जाएगा। वैसे भी याद होना चाहिए 1681 होता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 1681। आपको क्या करना है, स्क्वायर याद रखना है, स्क्वायर 1 to 50 तक एकदम रटा होना चाहिए। और क्यूब मेरे भाई, क्यूब जो आपको 1 to 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। वैसे तो 100 तक याद कर लोगे तब भी बहुत अच्छा है, वैसे तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं तुरंत निकाल लेता हूँ। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हैं उसकी। यहाँ पे देखो क्या है मेरे भाई, इंक को लिखा गया है 196, इंक को क्या लिखा गया है 196 लिखा गया है। तो आपको बताना है कि नॉट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप फोकस करो यहाँ पे तो इंक लिखा गया मेरे भाई, इंक लिखो। ये 9 पे आता है, 14 पे आता है, 11 पे आता है। अगर आप इसको ऐड करोगे तब भी 196 के बाहर नहीं जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ कर उसका स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 9 14 का स्क्वायर बस 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 11 का बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर आप फोकस करो ना तो देखोगे जो मिडिल टर्म है मेरे भाई, मिडिल टर्म कितना 14 का स्क्वायर जब करोगे ना तो क्या आ जाएगा 196। तो कभी कभी ऐसा लॉजिक दे देता है जो आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है, और आप नहीं पढ़े रहोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो 196 ये आपका आ गया है। तो इसमें जो मिडिल टर्म है नॉट में, नॉट का मिडिल टर्म ओ है, ओ 15 पे आता है, 15 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये ना होता है जी, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या था, लॉजिक बस फोकस करना है, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म। कहोगे सर इतनी सारी चीज़ें आएंगी पेपर में तो हम कैसे समझेंगे भाई, प्रैक्टिस से समझोगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे देख के आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि अब नहीं हो रहा है। मैन को 1728 लिखा जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बताना है कि चाइल्ड को क्या लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बहुत डिफरेंट लॉजिक लगेगा इसमें, क्योंकि अगर मैं मैन लिख दूँ, ध्यान समझना, मैं कैसे आप लोग सोचोगे, पहले इसका लिखोगे 13 1 और यहाँ पे 14, इसको लिखा जा रहा है 1728। ठीक है मेरे भाई, 1728, 1728 अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये 12 का जो होता है ना, 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। ठीक है मेरे भाई, 1728, जिसको नहीं याद है वो याद करेगा, 12 का क्यूब 1728 होता है। अगर आप फोकस करो इसमें, ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, बताओ मेरे भाई। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तभी कुछ नहीं आएगा, ऐड करके स्क्वायर कर दूंगा तभी इसके बराबर नहीं आएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी नहीं आएगा, इनका जोड़ को अगर इस क्यूब कर दूं, स्क्वायर कर दूं तब भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब 12 आएगा कैसे मुझे, तो आप देखो ना नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसमें, तो कहोगे सर नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 3 है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने मेरे भाई, 3 है। 3 है, 3 में कितना जोड़ोगे कि 12 हो जाए, 3 में 9 जोड़ा है और 9 उसके बाद इसका क्यूब कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब लॉजिक इसमें देखो, कहोगे सर ये तो बड़ा एब्सर्ड लॉजिक है, लेकिन हाँ भाई काम ही करेगा। क्या है इसका लॉजिक, ये बनता है प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 9, कोई स्पेसिफिक नंबर देगा, यहाँ पे 9 लिख दिया है, वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नंबर दे देगा, नंबर ऑफ लेटर्स प्लस 9 और इसका क्यूब, ये आपका लॉजिक लगा है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ भी वही लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे भाई, तो बोलोगे 1 2 3 4 5, 5 में 9 जोड़ दोगे और उसका क्यूब कर दो, तो 5 में 9 जोड़ोगे उसका क्यूब करोगे तो 9 5 14, 14 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2744 हो जाएगा, 2744, ये आपका आंसर हो जाएगा। 30 तक क्यूब याद रख लो। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा था, अगर आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कुछ भी करो यहाँ पे बन नहीं रहा था, तो यहाँ पे भी नहीं बना था, तो वो लॉजिक लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, अब आइंदा आप कर नहीं पाओगे पेपर में। ठीक, एज को लिखा जा रहा है 30। अब टाइप 5 आ गया। टाइप 5 क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड कोडिंग, प्रोडक्ट बेस्ड कोडिंग का है। अब देखो कैसे करोगे इसमें। ठीक है, क्या करना है भाई, देखो एस लिखा है, ACE, ये कितने पे आता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है। अब देखो ध्यान से, 30 के यहाँ जाना है, क्या मैं इसको जोड़ के 30 के यहाँ जा सकता हूँ, नहीं जाऊँगा। क्या मैं इनको जोड़ के स्क्वायर कर दूंगा तो चलेगा, 5 3 8 का स्क्वायर कर दोगे 64 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 9 तो 81 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, तो एक बार इनका मल्टीप्लाई करके देखो, 1 × 3 × 5 ये करके देखो, तो 5 3 15 आ रहा है, लेकिन 15 को 30 बनाया जा सकता है कैसे, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 30 बन जाएगा। इसका मतलब किया क्या है मेरे भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन। ठीक है,
क्या भाई, लॉजिक, लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। लॉजिक कितने तरीके का बन सकता है वो पता होना चाहिए। क्या करना भाई, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहीं कहीं बस प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ही दे देगा, या फिर कहीं कहीं 2 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ भी लगा दो BDF में, BDF में ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 6 पे आता है। ठीक, तो कैसे पता है भाई, याद करवाया है मैंने, अगर आपको नहीं याद है तो गलती आपकी है। 4 दूनी 8, 8 6 48, कितना आ जाएगा मेरे, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, यहाँ आप समझो 2 × 4 × 6 करोगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 48 हो जाएगा। लेकिन यही आंसर नहीं होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96। कितने लोग क्या करेंगे, 48 मार के चले जाएंगे, ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज इंटू 2। ये होता है भाई नंबर कोडिंग। समझ में आ रहा है। देखो उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लॉग को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, लॉग को लिखा जा रहा है 630, तो पेन को क्या लिखा जाएगा, लॉजिक, पहले तो लैंग्वेज पे नहीं जाना है, वर्ड पे नहीं जाना है, कितना छोटा है कितना बड़ा, भाई इस पे नहीं जाना, आपको बस लॉजिक पे फोकस करनी है। लॉजिक अगर कर लिए तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, लॉग पे गया है। ठीक है, देखो कैसे होगा ये, देखो कुछ नहीं, वही है, लिखो LOG, तो कहोगे सर ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, और ये कितने पे होता है, 7 पे होता है। ये होता है ना भाई, ये होता है ना, 12 15 7। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, तो 12 गुणे 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये आएगा ना। देखो कैसे होगा, कैसे होगा। अच्छा देखो, इसमें मैं अभी एक तरीका और बताऊंगा। मान लो ये मैथमेटिक्स की तरह क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब बिना मतलब ये सब चीज़ें, बस लॉजिक थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा ना तो हो जाएगा। तो अब ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 गुणे 15 कितना होता है, तो 12 गुणे 15 होता है 180, है ना भाई, 180 होता है। 18 7 कितना होता है, 180 ना, 180 में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 7 एकम 7 5 12, 1260। तो अगर आप देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1260। ठीक है, यहाँ पे दिया है 630, इसका आधा ही तो होगा, इसका आधा ही तो 630 होगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, यही आना है, यही आना है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है पेन को, अब ध्यान से समझना, पेन को मुझे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 16 पे, ये 5 पे, 14 पे। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझना, 16 गुणे 5 गुणे 14, फिर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, तब भी आप ये 4 से कटने वाला नंबर ही आएगा। ठीक है, 4 से और 7 से कटने वाला नंबर आएगा। 7 से ये नंबर नहीं कट रहा था, 7 से ये वाला नंबर नहीं कट रहा था, 7 से ये नहीं कट रहा था, एक ही आंसर आएगा जो कट रहा था, खत्म हो गया। 7 से कटने वाला नंबर चेक करना था, 7 के टेबल में तो ये नहीं आता, 7 के टेबल में 46 भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में 68 भी नहीं आएगा, बचा क्या, यही 56, 7 8 56, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 16 5 80, 80 में अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 बटा 112, मतलब 1120 बटे 2, 560 आ जाएगा। ठीक है, नहीं यार ये आएगा ना, 112 56, ठीक है ये आएगा, 560 ही आएगा। ठीक, तो मैं ऐसे भी कर सकते हो आप मल्टीपल से। तो लॉज, अब क्लास में ही सब कुछ सीखना है आपको, क्लास में ही सब सीखना है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आपको अलग से कुछ कैलकुलेशन की बैच ले लो, ये कर लो भाई, इसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा, सब कुछ सीखो। अब देखो यहाँ पे सन आ गया, सन वही था ना, वही टाइप है, टाइप देखते रहना। यहाँ पे लिखा है सन, SUN, इसको लिखा है 560। ठीक है मेरे भाई, कैसे लिखा है आप देखो, ये लिखा है 19, ये होता है 21 पे, और ये होता है 14 पे। ठीक है मेरे भाई, इसको 560 लिखा है। तो बताओ बॉय को क्या लिखा जाएगा, बॉय को क्या लिखा जाएगा, अब आपको बताना है, बताओ। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 560 आएगा, कभी जिंदगी में नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 9 9 चौक 36, लास्ट में 6 आएगा, कभी नहीं आएगा। 560 आने की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर मैं ध्यान से देखूँ, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, तो जब मैं इनको ऐड करूँगा, देखो ध्यान से समझो, इनको ऐड करो तो 19 + 21 करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये 40 हो जाएगा। अगर 40 में मैं इस 14 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, 560 हो जाएगा। देखें, इसका मतलब इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक इसमें क्या है मेरे भाई, लॉजिक है सम ऑफ फर्स्ट 2 लेटर्स, सम ऑफ फर्स्ट
2 अल्फ़ाबेट्स, ठीक, अल्फ़ाबेट्स इनटू थर्ड अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जब मैं कहता हूँ तो समझ लिया करो पोजीशन, उसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया, ये है आपका दिमाग लगाना है। अब ये कितने पे आता है तो कहोगे सर 2 पे, ये कितने पे आता है 15 पे, कितना पे आता है 25 पे, तो कहोगे सर 15 2 17, इनको जोड़ना है, 2 + 15 करना है और इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 2 17 आ जाएगा, 17 × 25, 17 × 25 मतलब 25 से नंबर कटने वाला होना चाहिए, 25 से ये नहीं कट रहा है, 25 से ये कट रहा है, 25 से सब कट रहे हैं, 17 से कटना चाहिए, तो 17 से तो ये नहीं कटेगा, 17 दूनी 34 नहीं कटेगा, 17 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 का मल्टीप्लाई आएगा ना, 17 का टेबल मतलब 17 से कट जाना चाहिए, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 64 होगा, 17 दूनी 34, 34 में कितना जोड़ेगा भाई 8, 17 25 85 कट जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा 425, ऐसे चेक कर सकते हो आप, ठीक, नहीं भी आएगा आप मल्टीप्लाई करना तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एप्पल को लिखा जा रहा है 125, तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखो लॉजिक, फेमस लॉजिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है ये, लेंथ और अल्फ़ाबेट, लेंथ इंटू अल्फ़ाबेट, लेंथ इंटू अल्फ़ाबेट सम, देखो कैसे होगा। एप्पल है, एप्पल APPLE, ठीक है, एन एप्पल अ डे, और एक है ना भाई इडियम एंड फ्रेज, क्या होता है, कीप द डॉक्टर अवे, तो देखो ये क्या होता है 1, ये होता है 16, ये भी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, ठीक है मेरे भाई। करना क्या है, लेंथ इसका देखो, पहले तो अल्फ़ाबेट सम करना है इसका, अल्फ़ाबेट सम का मतलब 16 दूनी 32, 33, 33 में 12 जोड़ दोगे 45, 45 में 5 जोड़ दोगे 50, कितना जाएगा मेरे भाई, अल्फ़ाबेट सम तो 50 हो जाएगा, ठीक। जब इनको आप ऐड करोगे, इनको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 50 आ जाएगा, इतना तो बात क्लियर है। फिर उसके बाद करना लेंथ कितना है, देखो 1 2 3 4 5, इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 250, 250, लेकिन यहाँ पे तो 125 दे रखा है, अब क्या करूँ मैं, तो कहोगे 250 को 125 बनाया जा सकता है बड़े आसानी से, कैसे, 2 से डिवाइड करने पे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक। अब सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना पड़ेगा मैंगो में, मैंगो को लिखो MANGO, ये होता है 13 पे, ये होता है 1 पे, ये 14 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 15 पे होता है। अब इनका सम करो, 13 14 14 14 28 हो जाएगा, 28 में 7 जोड़ोगे 35 हो जाएगा, 35 में इसको जोड़ दोगे 50 हो जाएगा, 35 15 50, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम नंबर आ गया ना 2 से, तो यही आ जाएगा 125, इसका भी आंसर हो जाएगा 125, इसका भी आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था। क्या करना था, लेंथ में क्या करना है, अल्फ़ाबेट से हमको मल्टीप्लाई कर देना और कोई जो लॉजिक लगेगा उससे हमको कर देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि चेयर को 195 लिखा जा रहा है, ठीक है मेरे भाई, चेयर को 195 लिखा जा रहा है, तो टेबल को क्या लिखा जाएगा, देखो CHAIR, ये 3 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये 1 पे, ये 9 पे, ये 18 पे, इसको लिखा जा रहा है 195, कैसे बनेगा, तो 8 3 11, 11 1 12, 12 में 9 जोड़ दोगे 21, 21 में 8 जोड़ोगे 39, 39 गुणे 1 2 3 4 5, 5 कर दो, कितना आ जा रहा है भाई, तो कहोगे 4 40 होता तो 200 हो जाता, 40 होता तो 200 हो जाता, 200 में से अगर मैं 39 माइनस करूँ, 200 में से 5 माइनस करूँ तो 195 आ जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई करने पे 195 आ गया, तो टेबल का भी आंसर वैसे ही निकलेगा, टेबल का भी ऐसे ही निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 5, तो 20 1 21, 21 में अगर 2 जोड़ूंगा 23, 23 में 12 35, 35 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, 40 में कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से 5 और 20 200, इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल है बताओ, रीजनिंग इसलिए तो कहा जाता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बस लॉजिक फाइंड कर लिए 2 सेकंड में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इसको बुक को लिखा जा रहा है 172, बुक को 172 लिखा जा रहा है, कैसे, ये 2 पे है, ये भी 15 पे है, ये भी 15 पे है, 11 पे है, तो नोट को कैसे लिखा जाएगा, नोट को कैसे लिखा जाएगा, इसका आपको आंसर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, घर से करके आप उसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है मेरे भाई, उसी लॉजिक पे लगेगा, आप लॉजिक लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन तो खुद से करो मेरे भाई, ये आपको होमवर्क ऑफ द डे है, ठीक है, ये वाला जो है होमवर्क ऑफ द डे है, ऑफ द डे, कमेंट करिएगा जरूर अगर देख रहे हैं आप वीडियो तो, नहीं तो कोई बात नहीं मेरे भाई, पढ़ते रहो। अब आ गया नंबर टू नंबर कोडिंग, कई बार बड़ा फेमस होता है, इसमें 2-3 लॉजिक आपको फोकस करके रखनी है, 2-3 लॉजिक आपको फोकस करके रखनी है, 3 लॉजिक मैं तीनों क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, एक मैं खुद से क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है मेरे भाई, देखना।
इसका लॉजिक देखना आप, इसका लॉजिक, ठीक है। देखो क्या है कि 4 को लिखा जा रहा है 80, क्या कर सकता है, 4 को 80 कैसे बना सकता है, 4 को लिख रहा है 80, कौन सा लॉजिक लगा सकता है, 6 को लिख रहा है 252, ठीक। तो बताओ 8 को क्या लिखेगा, क्या लॉजिक लगा सकता है। देखो जब भी नंबर टू नंबर कोडिंग आए ना, नंबर टू नंबर कोडिंग आए तो 2-3 पैटर्न आपको हमेशा फोकस में रखना है, 2-3 पैटर्न। एक पैटर्न तो भाई कि एक बार स्क्वायर करो और क्यूब करो, उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है मेरे भाई। एक बार क्या करना है, स्क्वायर करो और उससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक क्या करना है, उस नंबर को और उस नंबर से जो एक अगली संख्या होती है उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या होता है भाई, उस नंबर के स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये काफ़ी फेमस है और इससे ही अभी तक क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। बाकी और कोई बनेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे क्योंकि आपको लॉजिक आपके पास रहेगा। तो देखो अगर आप यहाँ पे फोकस करो ना, तो 4 को 80 बनाया तो कैसे बना सकता है, 4 का स्क्वायर करो और 4 का क्यूब करो तो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 64, तो कितना हो जाएगा 80, जब जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा पेपर में, सॉरी एक्सक्यूज मी, टच हो गया थोड़ा सा माइक, आवाज़ आई होगी, डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, देखो तो ये क्या है, 16 है, ये 64 है, इसको लिखा गया है 80, तो स्क्वायर का और क्यूब का लॉजिक लगाया। कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा पेपर में, प्रैक्टिस से, और कुछ लॉजिक आपको याद भी करनी पड़ेगी मेरे भाई, कुछ लॉजिक आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे ये सब लॉजिक हो गया, ठीक है। देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही याद होगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि हम दिमाग इतना, मैं आइंस्टीन से भी तेज हूँ, ये हूँ कि मैं पेपर में देखते ही लॉजिक फाइंड कर लूंगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, नो बडी कैन डू दैट, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का कोई पेपर नहीं दे पाता, ठीक है। इसको उसका भी देखो, अब यहाँ पे भी देखो, एक क्वेश्चन से कभी लॉजिक फाइंड मत किया करो, दूसरों को भी देखो क्या दूसरे में ये लॉजिक लग रहा है, 6 का स्क्वायर करो और 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का क्यूब कितना होता है 216, याद कर लो, क्यूब स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 252, देखो 252 आ रहा था। इसका मतलब हो ना हो यही लॉजिक इसमें भी फॉलो करेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 76 हो जाएगा, 500, 576 हो जाएगा, 576 पहले ही ऑप्शन में था, ये आंसर हो जाएगा, है भाई, आंसर हो गया। बोलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या है भाई, 5 को 100 लिखा है, 5 को 100 बनाना है आपको, ठीक है, लॉजिक लगाना है, और 7 को उसी लॉजिक से 294 बनाना है, ठीक है। तो 9 को उसी लॉजिक से बनाओगे तो क्या बनेगा ये बताना है। अब एक बात बताओ, 5 को तो क्या कर सकते हो, 5 को आप दो चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है भाई, तब भी हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर करो 25 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आ जाएगा। लेकिन क्या इसमें लगेगा, 7 का स्क्वायर करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 49 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौक 36, 6 आएगा लास्ट में, यहाँ लास्ट में 4 है, यानी ये लॉजिक तो फाइंड नहीं होगा, इस लॉजिक से तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो मिला जुला के ये 3-4 लॉजिक है जो इसमें लगते हैं नंबर कोडिंग में, नंबर टू नंबर में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखना तो होगा क्या, देखो नंबर सीरीज में बहुत सारे लॉजिक भी बताएंगे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन चलेगा ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, याद रखना, ये मैंने बस नंबर कोडिंग पढ़ा रहा हूँ अभी, कोडिंग डिकोडिंग का एक सब टाइप है, ठीक। तो होगा क्या मेरे भाई, यहाँ पे 5 से 100 क्या बना सकता है, तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगेगा, अब दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगा सकते हो, तो एक बार अगर देखो ध्यान से, इसमें क्या किया है, 5 का स्क्वायर किया है, यानी और 5 - 1 किया है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ही बनेगा ना, तो उसी चीज़ को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इसमें माइनस कर दोगे तो 25 में से एक जाएगा 4, तो 100 आ जा रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक इसमें लगा, देखो 7 का स्क्वायर करना और 7 में से एक कम माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसमें से एक जाएगा 6 बचेगा, 9 छंग 54 के 4 5 और 6 चौक 24 5 29 हो गया 294। इसका मतलब क्या करना है, इस नंबर के स्क्वायर को इससे एक कम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इस नंबर का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, और एक यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 8 हो जाएगा, 8 64 हो जाएगा, बोलो 648 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, आंसर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि अगर 3 को 48 लिख रहा है, 3 को 48 लिख रहा है, 4 को उसी कोड भाषा में 100 लिख रहा है, तो 6 को उसी कोड भाषा में क्या लिखेगा मेरे भाई, तो देखो कुछ नहीं, बड़ा आसान है, इसको इतना लिख रहा है, अब इसमें क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, अब खुद से सोचो कि 3 से 48 बनाया, इसका मतलब अगर मैं अगर मल्टीप्लाई करके लॉजिक लगाऊं तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 16 3 48 होगा, बोलो मेरे भाई, तभी तो होगा। और यहाँ पे 4 में 25 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो 100 आएगा। तो अब यहाँ पे लॉजिक देखो क्या है
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू ये क्या है ये, तो कहोगे सर 3+1 मतलब 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 3+1 लिख सकता हूँ मैं। देखो ध्यान से समझो, ये 16 है 4 का स्क्वायर, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब 4 है क्या एक्चुअली में, 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते 3+1, इसका मतलब हो ना हो ये लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक यहाँ पे ये लग रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाई, n+1 का होल स्क्वायर, जो मैंने शुरू में लॉजिक आपको बताया था। यहाँ पे भी देखो 4 है और यहाँ पे 4+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई, तभी तो 100 बनेगा, तभी तो 100 बनेगा, यानी यहाँ पे हो ना हो ये वाला लॉजिक लग रहा है। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 3 48, ये आपका आंसर यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6+1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, 6 कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर 49। अभी हमने किया था 6 इंटू 49 क्या होता है मेरे भाई 294 होता है, ठीक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। मजा आ रहा है, लॉजिक बस आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग। वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग में बड़ा उटपटांग लॉजिक देता है भाई, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ऐसा भी लॉजिक दे सकता है, बिल्कुल देता है भाई, पेपर में आता है, इसलिए मैं लिया हूँ क्वेश्चन, नहीं तो नहीं लिया होता, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाओ ना तो आपको देखो देखो कभी भी अगर आपको दिखे, कभी कभी भी आपको उटपटांग से नंबर दिखे ना, लॉजिक ना फाइंड करने ना कर पाओ, तो आप समझ जाना कि वोवेल कॉन्सोनेंट कोडिंग है, ठीक है। आपको पता ही नहीं, जैसे यहाँ पे पेन लिखा है, पेन को लिख दिया है मेरे भाई 8, तो इंक को क्या लिखेगा, इंक को क्या लिखा है ये बताना। तो अगर आप इसमें कोई भी लॉजिक, ये 8 पे आता है, ठीक है मेरे भाई, और ये किस पे आ रहा है, इसी 5 पे आ रहा है, और ये क्या आ रहा है 14 आ रहा है, कोई भी लॉजिक लगा लो ये आएगा ही नहीं, कोई भी लॉजिक लगाओ आप ये आएगा ही नहीं। अब कैसे आएगा ये, तो ये वोवेल कॉन्सोनेंट पे डिपेंड करता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो काउंट करो इसमें कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कहोगे सर एक यहाँ पे है एक यहाँ, ये तो वोवेल होगा, 2 कॉन्सोनेंट है ना, 2 कॉन्सोनेंट है इंटू यहाँ, अब 2 से 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 है, इसका मतलब इसका लॉजिक ये बन गया, इसका लॉजिक ये बन गया नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इंटू 4। अब ये लॉजिक बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे लिख दे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। अब आपको लॉजिक ही नहीं पता चले कि इन्फॉर्मेशन को कुछ लिखा है, इन्फॉर्मेशन को कुछ लिख दिया, आपको पूछ दिया कि भाई उसी में नॉटी को कैसे लिखा जाएगा, NAUGHTY, जो भी हो अपना उसको बताना है। तो आपको लॉजिक उटपटांग से लेना है तो पहले देख लिया करो। अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट और इंटू 4 कोई स्पेसिफिक नंबर का लॉजिक लिया है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ हो सकता है वोवेल ले ले, ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ लीजिएगा। समझ में आ गया मेरे भाई, तो ये मैं आपको बस आइडिया देते चल रहा हूँ कि आपको कैसे दिमाग लगाना है पेपर में और कैसे क्वेश्चन बने जा सकते हैं, क्योंकि नंबर कोडिंग पर लॉजिक की भरमार है, लॉजिक तो कोई भी बना सकता है। अभी हम लोग देखोगे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि, सॉरी मैंने इसको भी मिटा दिया, कि लॉजिक पे देखोगे ना फ्यूचर में लॉजिक कैसे बना सकती है SSC, क्या उसका फेवरेट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था भाई लॉजिक, यहाँ पे अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो क्या था, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इंटू 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कहोगे सर एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2, तो जितना इसका आंसर होगा उतना इसका भी आंसर होगा, 2 इंटू 4 8, ठीक, आंसर हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट 25, बैट को लिखा रहा है 25, तो डॉग को क्या लिखेगा। फिर मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपको वर्ड रिपीटेड देखें, बट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन वर्ड, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द लॉजिक, ओके, एंड ऑल्सो डोंट फोकस ऑन द लैंग्वेज, ठीक है। बस लॉजिक को देखो, लॉजिक क्या बन रहा है, कितने टाइप के लॉजिक्स बन सकते हैं, ये सब लॉजिक्स बड़े बड़े क्वेश्चंस में बनेंगे, ठीक, याद रखना है। छोटे क्वेश्चन से ना लॉजिक याद हो जाते हैं, इसलिए छोटे क्वेश्चन से सब लोग बताता है, तो मैं भी बता रहा हूँ भाई, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहा है, बैट है, बैट को लिख रहा है 25, अगर मैं यहाँ पे दिमाग भी लगाऊँ ना तब भी नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लगाओ, नंबर ऑफ वोवेल लगाओ, तब भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे बड़ा और पटांग से इसमें लगता है लॉजिक, जब भी ये आता है ना तब बहुत पटांग से लगता है, इसमें कुछ बन ही नहीं पा रहा है। अगर आप देखो इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 23, 23 में अगर 2 जोड़ोगे 25 हो गया। क्या इसमें कोई बन सकता है, तो बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 7 5 22, 22 26, 26 में जोड़ दूंगा 28, कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जो लॉजिक इसमें लगाऊँ फॉरवर्ड सम करके 2 इसमें ऐड कर दूँ 25 आ जाएगा, लेकिन इसमें फॉरवर्ड करके 2 ऐड करोगे ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा, तो वो लॉजिक तो नहीं लगेगा, आप नहीं लगा सकते। तो आपको जाहिर सी बात यही लगाना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, दिमाग लगाओ थोड़ा सा,
अगर मैं कॉन्सोनेंट क्या किया इसमें, तो कहोगे सर ये 2 था, ये 1 है, और ये कितना है मेरे भाई, और ये कितना है, तो बोलोगे 20। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, कॉन्सोनेंट वाले को देखो, कॉन्सोनेंट वाले को 2 + 20 कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद तो कितना हो जाएगा 22। अब मुझे 25 बनाने के लिए 3 की जरूरत है। 3 कैसे आएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब जो वावेल का पोजीशन है ना, जो वावेल की प्लेस वैल्यू, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को ऐड कर देना है। जब इसको ऐड करने के बाद और वावेल के पोजीशन में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल ऐड करने के बाद आएगा, वही तो 25 आएगा। समझ में आ रहा है? इसको देखो 22 हो जाएगा, 22 3 25 आ रहा है ना मेरे भाई, बोलो। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है डॉग में। डॉग में ये कितने पे आएगा, बोलोगे सर ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। सिंपली क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट है उसको ऐड करो, तो 7 + 4 कॉन्सोनेंट हो गया, इंटू 3 × 15 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, वावेल वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई। तो 7 4 11 हो जाएगा, 15 3 45, 11 में 45 जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56, ये आंसर हो जाएगा। देख रहे हो लॉजिक? तो लॉजिक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐसे ये लॉजिक प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, ऐसे बनते हैं मेरे भाई, तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ कॉन्सोनेंट करना है भाई, सम ऑफ कॉन्सोनेंट प्लस 3 × वावेल। वावेल जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ना, तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू समझनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे फिर क्या है मेरे भाई, अब नेक्स्ट टाइप आ गया आपका टाइप 9, ऑड इवन पोजीशन कोडिंग। ठीक है, ऑड इवन पोजीशन कोडिंग। तो मैंने कुछ टाइप्स रिमूव भी कर दिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पुराने पूछे जा रहे थे, तो मैंने उनको रिमूव कर दिया, उसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो जो जरूरी था और जो फ्यूचर को देखते हुए इंपॉर्टेंट था, मैं वही पढ़ा रहा हूँ अभी। कैट को 23 लिखा जा रहा है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा, ऑड इवन पोजीशन कोडिंग है ये। ठीक है, अब इसको कैसे आप करोगे, ये आपका है। इसमें भी थोड़ा सा उटपटांग सा लगेगा आपको, लेकिन लॉजिक तो लॉजिक होता है भाई, रीजनिंग में कुछ भी पूछा जा सकता है। कैट को 23 लिखा जा रहा है, तो डॉग को क्या लिखा जाए, ये आपको बताना है। ठीक, तो अगर मैं इसको लिखूँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 20। अगर ये ध्यान से देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 23 कैसे आएगा, तो 20 और 3 को जोड़ूंगा तभी तो 23 आएगा। तो जब मैं 20 और 3 को जोड़ूंगा, इसका मतलब इसको मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, इसको इग्नोर करना पड़ेगा ना भाई। इसका मतलब मैं क्या करूँ, देखो ये ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है, तो मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ अल्फाबेटिकल, ऐसे समझना, अल्फाबेट एट ऑड प्लेसेस। जो ऑड प्लेसेस पे है भाई, मैंने उनको सम किया बस। तो 20 3 30, क्या इसमें भी लग रहा है लॉजिक, अभी मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, लग जाएगा तो ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये इसको तो इग्नोर ही करना है, ये हो जाएगा 7 7 4 11, 11 ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो यही वाला आपका लॉजिक लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख के आपको तुरंत पेपर में समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, टाइप वाइज है तो आपको ज़्यादा थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करूंगा, मैं एक आपको शीट दूंगा लास्ट में, आपको टेलीग्राम चैनल पर वो शीट मिल जाएगी। ठीक है, वो मिक्स प्रैक्टिस है मेंस लेवल की। ठीक है, मेंस लेवल की शीट है वो, जो आपको मैं दूंगा ना, 25 क्वेश्चन है उसमें, नंबर कोडिंग के बस। ठीक है, नंबर कोडिंग के 25 क्वेश्चन है, आपको उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, बस क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और उसका टेलीग्राम में आंसर, और या फिर कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आके आंसर दे सकते हो आप लोग। ठीक है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में जो अभी देने वाले हैं, फिर बाद में मत कहिएगा कि फंस गया पेपर। ठीक, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर कोई देख लिया इसको तो। अच्छा, पेन को 5 लिखा जा रहा है, तो इंक को क्या लिखा जाएगा, अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है बताओ। पेन को 5, अब देखो वो ना, इसमें और ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। 5 लिखा जा रहा है, तो कहोगे ये 16 होता है, ये 5 होता है, 14 होता है। ठीक है, और इंक को क्या लिखा जा रहा है, इंक को क्या लिखोगे, कहोगे सर कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 आया है, 5 से इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। देखोगे तो लास्ट जो मिडिल टर्म है ना, इसका मतलब ये ऑड हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, ऑड पोजीशन पे हो गया, इवन पोजीशन पे हो गया, ऑड पोजीशन पे हो गया। तो आप देखोगे ना, तो क्या किया इसमें, बस इन दोनों को इग्नोर करके इवन पोजीशन को ले लिया, इवन पोजीशन मतलब 5 को ले लिया। तो यहाँ पे ऑड ऑड को इग्नोर कर देना है, इवन पोजीशन पे लेना है। एन किस नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, 14। ठीक, समझ में आया? तो ये क्या है, ऑड इवन पोजीशन पे कभी कभी ऐसे भी सवाल बन जाते हैं पेपर में, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। स्काई को देखो 33 लिखा जा रहा है, तो सन को कैसे लिखा जाएगा, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, सेम लॉजिक लगेगा। ये बता दूं, बता ही दे रहा हूँ, नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा डिफरेंट इसका लॉजिक होगा तो गड़बड़ा जाओगे। चलो देखो, स्काई को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, स्काई को लिखा जा रहा है आपको 33, ठीक है। तो सन को क्या लिखा जाएगा, देखो ये होता है 19 पे, ये होता है 11 पे, ये होता है 25 पे, ठीक। अब होगा क्या, कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे आएगा, कैसे आएगा मेरे भाई बताओ। तो कहोगे सर आएगा तभी ये 33 नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब जो ऑड प्लेसेस पे उनको सम करो, 19 प्लस 25, और जो इवन प्लेस पे उसको माइनस कर दो, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेस, ठीक। तो 19 में 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9 5 44 हो जाएगा, 44 में से अगर 11 घटाओगे 33 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया। ये होता है 19, ये होता है 21, ये होता है आपका 14, फिर इसको इसको जोड़ना पड़ेगा ऑड प्लेसेस पे, तो 19 में 14 जोड़ोगे 33 आ जाएगा, 33 में से 21 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 33 में से 21 माइनस कर दोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझते रहना, करते रहना, ठीक है। टाइप 10 बहुत है, अभी टाइम कितना है, एक सेकंड देख लो, बहुत टाइप आज नहीं हो पाएगा क्या मेरे भाई, 51 मिनट हो गया इतने में ही क्या ही आज नहीं हो पाएगा मेरे लग रहा है, ठीक है। तो आज ये 10 वाला करेंगे, बाकी एक वीडियो कल बना देंगे, ठीक है इस पर। तो प्राइम कंपोजिट कोडिंग क्या होती है, ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा अनोखा होता है, इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम की थोड़ी सी मेरे भाई कमी है। तो क्या हो जाएगा इसका, पेन को 19 लिखा जा रहा है, तो बताओ इंक को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे भी प्लेस ही लगाना है आपको, देखो अगर आप ध्यान से, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये 16 पे, ये है आपका 5 पे, और ये है आपका 14 पे, तो यहाँ पे भी सम ऑफ प्लेस लगाना है, लेकिन आप देखोगे ना थोड़ा सा इसका अप्रोच बदल जाएगा। अब क्या करना है आपको, वो नंबर्स लेने हैं जो कि कंपोजिट नंबर प्लेस पे हो, ठीक है, कंपोजिट नंबर, सॉरी नॉट कंपोजिट, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। देखो ये पोजीशन 1 पे है ना, ये 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, ये 3 पोजीशन पे है। 1 नीदर प्राइम होता है नॉर कंपोजिट होता है, ना तो ये प्राइम नंबर होता है नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम नंबर होता है मेरे भाई, ना तो कंपोजिट नंबर होता है, समझ में आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है। तो प्राइम नंबर क्या है, ये है, 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, तो इनको ऐड करो। तो मतलब जो वैल्यूज प्राइम नंबर पोजीशन पे उनको ऐड कर दिया, तो 14 5 कितना हो जाएगा, 19 आ गया ना। तो हम इसको भी ऐड कर देंगे, 14 हो जाएगा, 11, 14 में 11 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 25, ठीक। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, आसानी से हो जा रहा है। देखो कैट को क्या लिखना, 18, कैट को लिख सकते हो 18, और डॉग को क्या लिखोगे, तो कैट को अगर आप 18 लिखो, देखो ये होता है 3 पे, और ये होता है आपका 1 पे, ये होता है 24 पे, ठीक है। ये 3 पे, 1 पे, 24 पे, ये होता है 4 पे, ये होता है 15 पे, 7 पे। अब इसमें क्या लॉजिक लगाया होगा उस पर अपने फोकस करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या करना करना भाई, तो देखोगे अगर मुझे ये लगाना है, अच्छा 20 पे होता है ना, सॉरी ये 20 पे होता है मेरे भाई, ये 18 कब आएगा, जब मैं इसको देखूँ अगर ध्यान से, अगर मैं कंपोजिट प्लेस वाले को ऐड कर दूँ, 20 में 21 जोड़, 20 में 1 जोड़ो 21, 21 में से 3 माइनस कर दो 18, इसका मतलब इन दोनों को ऐड किया है, 20 प्लस 1 और माइनस 3 कर दिया है, मतलब कि जो प्राइम नंबर पोजीशन पे 2 और 3 पोजीशन पे उसको ऐड करके जो फर्स्ट नंबर है उसको माइनस कर दिया। सेम यहीं पे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 15 में 7 जोड़ोगे 22, 22 में से 4 जाएगा 18, ये आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम नहीं, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सके उतना, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, एग्ज़ाम होने वाला है, टाइप वाइज टाइप देख रहे हैं हम लोगों ने, एक एक क्वेश्चन को अब धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है अगर, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते नहीं हैं आप लोग, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है मेरे भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।